अस्सलाम वालेकुम। MNA टेक्नोलॉजिस्ट में खुश आमदीद। मेरा नाम है नुमान। आज हम एक ऐसे मॉड्यूल की बात करेंगे, एक ऐसा मॉड्यूल जो कि DC वोल्टेज को कम करने के लिए भी और DC वोल्टेज को बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। यानी एक मॉड्यूल ये दोनों काम करता है। अगर हम इसका टेक्निकल नाम देखें तो ये एक ऐसा मॉड्यूल है जो कि बूस्ट कन्वर्टर भी है और बक कन्वर्टर भी है। वैसे तो वोल्टेज कम ज़्यादा करने के लिए ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ट्रांसफार्मर AC वोल्टेज पे ऑपरेट होते हैं, जिसे स्टेप अप और स्टेप डाउन कहा जाता है। ये ऐसा मॉड्यूल है जो कि DC वोल्टेज को कम या ज़्यादा करता है। तो ये किस तरह काम करता है, इस सारे मॉड्यूल को हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। और ये मॉड्यूल हमारे बैटरी की कैपेसिटी को भी चेक करके बता देता है, एक बैटरी पे कितना करंट इस्तेमाल हो रहा है या कितने वोल्टेज इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये सारा कुछ मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ कि ये मॉड्यूल किस तरह काम करता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। तो जब इसे मार्केट से न्यू लिया जाता है, इस तरह के सिल्वर कलर के पैकेट में आता है। तो जब हम इसे ओपन करते हैं तो अंदर से ऐसा मॉड्यूल निकल आता है। आप देख लें, इसके पीछे इसका मॉडल नंबर लिखा आ रहा है जो है XY-LUP। और इसकी दूसरी साइड पे इस पे LCD, एक पोटेंशियल मीटर और 2 USB की इन पोर्ट, जिसमें एक माइक्रो USB की फीमेल पोर्ट और स्टैंडर्ड USB की मेल पोर्ट और एक इसमें पोटेंशियल मीटर। और बाकी इसमें टोटल 3 तारों की ऑप्शन है। 2 तारें हमारी आउटपुट इस्तेमाल करने के लिए है और एक हमारी लो टेस्ट करने के लिए है। उसके बाद इसमें एक टच बटन लगा हुआ है जो कि हमारा डिस्प्ले चेंज करता है, यानी मुख्तलिफ वैल्यू बताता है। ये मैं आपको जब ऑन करता हूँ तो दिखाता हूँ। तो आप देख लें, इसके अंदर कुछ कंपोनेंट लगे हुए हैं। और अगर आप देखें, इस मॉड्यूल के अंदर आपको 2 कॉइल्स नज़र आ रही होंगी। अक्सर आपने मॉड्यूल देखे होंगे जो स्टेप अप होते हैं, स्टेप डाउन होते हैं, उनके अंदर ये जो आपको गोल्डन कलर की कॉइल है वो एक नज़र आती है, लेकिन इसके अंदर 2 लगे हुए हैं। ये 2 कॉइल्स की वजह से भी अंदाज़ा हो जाता है कि ये मॉड्यूल हमारा दोनों मकसद के लिए काम करेगा, यानी कि स्टेप अप के लिए भी काम करेगा और स्टेप डाउन के लिए भी काम करेगा। तो आइए अब इस मॉड्यूल को ऑन करते हैं और देखते हैं इसमें क्या डिस्प्ले आता है। तो फिलहाल ऑन करने के लिए मैं इसके लिए बैटरी बैंक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आप देख लें, ये मेरे पास बैटरी बैंक है जिसकी कैपेसिटी 20,000 mAh है। इसकी USB पोर्ट में मैं लगा देता हूँ। तो अभी आप देखें, हमारा मॉड्यूल ऑन हो गया हुआ है और इस टाइम मॉड्यूल के डिस्प्ले पे आ रहा है 10.37 वोल्ट। तो ये हमारे वोल्टेज इस टाइम आउटपुट हो रहे हैं। और जो नीचे वाले ब्लॉक में एम्पेयर हैं वो 0 है, क्योंकि एम्पेयर तभी पता चलते हैं जब इस पे कोई लोड होगा। तो आप देख लें, ऐसा इसका डिस्प्ले है। उसके बाद इसके नीचे ये वेरिएबल लगा हुआ है। अगर मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना शुरू करूं, यानी उल्टी साइड पे घुमाना स्टार्ट करूं, तो हमारे वोल्टेज कम होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अभी आप देख लें, इस टाइम हमारे वोल्टेज 1.79 यानी कि मिनिमम 1.80 वोल्ट हमारे आगे हैं, यानी कि ये हमें 1.8 वोल्ट आउटपुट पे दे रहा है। आउटपुट कौन सी, जो यहाँ पे सामने ब्लू कनेक्टर लगे हुए हैं। अब हम ये चेक कर लेते हैं कि ये मैक्सिमम कितने वोल्टेज हमें दे देता है। तो आप देख लें, ये मॉड्यूल मैक्सिमम हमें 26.30 वोल्ट मैक्सिमम हमें ये दे रहा है। अगर मैं वेरिएबल इससे ज़्यादा घुमा रहा हूँ तो ये वोल्टेज ज़्यादा नहीं हो पा रहे। अब ये पावर बैंक से चेक किया था। अब मैं इस पे मोबाइल अडाप्टर लगा देता हूँ। तो मैं एक मोबाइल अडाप्टर लगा के उसके आगे USB टेस्टर लगा के इसमें जो इनपुट वाली पोर्ट है दूसरी, यहाँ पे मैं ये अपना अडाप्टर लगा देता हूँ। तो आप देखिए, हमारा ये मॉड्यूल ऑन हो गया हुआ है। इस पर भी अगर मैं मिनिमम करूँ तो आप देख लें 1.8687, यानी कि ये हमारे मिनिमम वोल्टेज है। उसके बाद अगर मैं इसको क्लॉकवाइज यानी राइट साइड पे घुमाना स्टार्ट करूं तो हमारे वोल्टेज बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैक्सिमम हमारे वोल्टेज 26.33 आ गए हुए हैं। तो इस तरह ये मॉड्यूल वोल्टेज को कम या ज़्यादा करता है। आइए अब हम इस मॉड्यूल पे 12 वोल्ट सेट करके अपना कोई लोड चलाते हैं। तो 12 वोल्ट सेट कर लिए हैं मैंने। तो अभी आप देख लें कि इस टाइम डिस्प्ले पे 12.06 आ रहे हैं। अब मैं अगर मीटर से चेक करूं तो आप देख लें 12.5, यानी कि 12 वोल्ट हमारी आउटपुट पे आ रहे हैं। अब इस मॉड्यूल का जो आउटपुट का टर्मिनल है वहाँ पे मैं ये वायर लगा देता हूँ। आप देख लें, यहाँ पे लिखा आ रहा है आउट +V और आउट -A। तो ये दोनों आउटपुट के टर्मिनल है। तीसरा जो कॉमन है ये लोड के लिए इस्तेमाल होगा, ये भी मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। तो इन दोनों पे मैंने अपने ये प्रोब लगा दिए हैं। अब हम इसे दोबारा सप्लाई दे के 12 वोल्ट की कोई चीज़ ऑन करते हैं। तो ये मेरे पास 12 वोल्ट की एक LED का बल्ब है, इसको हम चलाते हैं। तो अभी आप देख लें कि ये LED हमारी प्रॉपर ऑन हो गई है। और अगर आप मीटर पे एम्पेयर देखें तो इस टाइम हमारे
0.123 यानी कि तकरीबन 120 मिली एम्पेयर इस्तेमाल हो रहे हैं। और अगर आप मीटर पे टेस्टर पे देखें जो हमने इनपुट पे लगाया हुआ है, वहाँ पे 5 वोल्ट और 0.38 एम्पेयर इस्तेमाल हो रहे हैं। इसका मतलब है कि 380 मिली एम्पेयर ये इस्तेमाल कर रहा है। इनपुट से एम्पेयर थोड़े ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि ये मॉड्यूल वोल्टेज को बढ़ा रहा है, इसलिए ये थोड़े ज़्यादा एम्पेयर का इस्तेमाल कर रहा है। इसी तरह का मेरे पास एक और बल्ब है जो कि 12 वोल्ट 5 वाट का। इसको मैं ऑन करता हूँ तो आप देख लें ये बल्ब भी हमारा प्रॉपर ऑन हो गया हुआ है और ये बल्ब हमारा 0.181 तकरीबन 180 मिली एम्पेयर इस्तेमाल कर रहा है। अब हम इसके टच बटन की बात करते हैं। अगर टच बटन को जस्ट एक दफ़ा दबाता हूँ तो ये हमारी आउटपुट की पावर बंद कर देता है, यानी ऑफ हो जाता है। तो आप देख लें कि डिस्प्ले भी ऑफ लिखा आ गया है। उसके बाद मैं दोबारा दबाऊँ तो ऑन हो जाता है। उसके बाद इसी बटन को अगर मैं कुछ सेकंड के लिए प्रेस करके रखूँ तो ये हमें वाट बता देगा। तो अभी आप देखें कि मैंने दबाया है तो इस टाइम इस पे वाट लिखे आ रहे हैं, यानी इस वक्त हमारा ये बल्ब 2.11 वाट इस्तेमाल कर रहा है। उसके बाद आइए मेरे पास एक और फैन मौजूद है। मैं कुछ सेकंड प्रेस करके रखूँगा तो अभी आप देख लें 0.99 यानी कि तकरीबन 1 वाट हमारा ये पंखा इस्तेमाल कर रहा है और ये 1 वाट वो हैं जो कि 12 वोल्ट पे इस्तेमाल हो रहे हैं। अब इसी तरह अगर मैं इसको पावर बैंक में लगाऊं तो फिर हम चेक कर लेते हैं कि क्या इसमें कोई फ़र्क आता है। तो पावर बैंक पे लगाने पे भी तकरीबन 80 मिली एम्पेयर ये पंखा इस्तेमाल कर रहा है और अगर वाट चेक करूं तो 0.97 यानी 1 वाट से भी कम इस्तेमाल कर रहा है ये पंखा। उसके बाद आइए हम इस पे कोई 12 वोल्ट की बैटरी चार्ज करके देखते हैं। तो ये लिथियम आयन की बैटरी है जो मैंने कुछ अर्सा पहले बनाई थी। इसको हम चार्ज करते हैं। इसको चार्ज करने के लिए हमारे वोल्टेज 12.50 कर लिए हैं। तो इसकी मैं तारे लगा देता हूँ तो अभी आप देखें हमारी बैटरी चार्ज होना स्टार्ट होगी हुई है। बैटरी इस टाइम फुल है और 0.063 यानी कि तकरीबन सिर्फ 60 मिली एम्पेयर पे ये बैटरी को चार्ज कर रहा है। अगर मैं पावर का बटन कुछ सेकंड दबा के रखूं तो भी आप देखें 0.71 वाट जो है ये भी इस्तेमाल हो रहे हैं। उसके बाद हम एक लिथियम लाइन सेल को चार्ज करते हैं। तो एक लिथियम लाइन सेल को चार्ज करने के लिए हमें 4.2 वोल्ट की ज़रूरत होती है। तो मैं अपने मीटर से 4.2 कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इसकी तारे लगाता हूँ तो भी आप देखिए इसने चार्जिंग स्टार्ट कर दी है। ये बैटरी भी फुल है। तो अगर हम वाट की बात करें तो इस टाइम 0.07 वाट पे ये बैटरी को चार्ज कर रहा है। अब हम इस मॉड्यूल को स्टेप डाउन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो मैं इसके वेरिएबल से वोल्टेज 1.5 पे ले आता हूँ, यानी 1.5 वोल्ट पे ले आता हूँ। 1.5 वोल्ट पे लाने के बाद मैं इस पे LED ऑन करता हूँ। तो आप देखिए ये हमारी LED प्रॉपर ऑन हो गई है। उसके बाद हमारे पास ये बड़ी LED है, इसको लगाता हूँ। इसको ऑन करने के लिए हमें 3 वोल्ट की ज़रूरत होती है। तो मैं 3 वोल्ट पे ला के इसको ऑन करता हूँ तो अभी आप देखिए ये LED भी हमारी प्रॉपर ऑन हो गई है। इस तरह हम मुख्तलिफ किस्म के LEDs को भी ऑन कर सकते हैं। अब आप देख लें कि इनपुट पे हम इसे 5 वोल्ट दे रहे हैं, लेकिन आउटपुट पे 1.5 से 3 जितनी भी आपकी LED इस्तेमाल करती हो उतने वोल्ट ही सेट करके आप अपनी कोई भी LEDs वगैरह इस पे चला सकते हैं। और इस मॉड्यूल में ख़ास बात यह है कि इसके अंदर प्रोटेक्शन भी मौजूद है, यानी कि अगर आपकी आउटपुट की दोनों तारें आपस में शॉर्ट हो जाएं तो ये मॉड्यूल ऑफ नहीं होता, ये मॉड्यूल आउटपुट देना बंद कर देता है। इसकी LCD में जो LED लगी है वो ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद ये आउटपुट देना बंद कर देता है। उसके बाद इसके नीचे जो बटन लगा अगर उसे दबाएं तो ये रीसेट हो जाता है, नहीं तो इसकी पावर देके दोबारा ऑन ऑफ करें फिर ये दोबारा ऑन होता है। तो ये इसके अंदर ख़ास बात मौजूद है। इसके अलावा मैंने जितने भी स्टेप अप मॉड्यूल और स्टेप डाउन मॉड्यूल की वीडियो बनाई है किसी के अंदर भी ये प्रोटेक्शन मौजूद नहीं है, लेकिन ये वाला मॉड्यूल जो है इसके अंदर ये प्रोटेक्शन भी मौजूद है कि अगर आपकी तारें शॉर्ट हो जाए या लोड ज़्यादा हो जाए तो तब ये मॉड्यूल रीसेट हालत में चला जाता है, यानी कि ये आउटपुट देना बंद कर देता है और इसकी LCD की लाइट ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाती है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये समझ आ गया होगा कि ये मॉड्यूल किस तरह काम करता है, इसमें क्या क्या फंक्शन मौजूद है। मज़ीद कुछ इस हवाले से पूछना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ लें। आने वाले वक्त में हम मज़ीद टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया।